गीता कोड़ा के बाद अब इस दिग्गज नेता ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। पाला बदलने की बात पार्टी को लेकर कह दी बड़ी बात। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका मिला है। पार्टी के जामताड़ा जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा पाला बदलते हुए भाजपा में शामिल हो गए हैं। जमशेदपुर सर्किट हाउस में बाबूलाल मरांडी ने इन्हें सदस्यता दिलाई। पार्टी छोड़ने से पहले इन्होंने जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पर आरोप की झड़ी लगा दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इसे ट्वीट भी किया है। आज जमशेदपुर परिसदन में जामताड़ा जिला की कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्र, जिला उपाध्यक्ष मुस्तफा अंसारी, जिला महासचिव विमल कुमार भैया, महिला जिला अध्यक्ष बेबी पासवान, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित कई लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी के समझ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड के बुजुर्गों को चंपाई की सौगात, पेंशन के लिए जारी कर दिए गए 31 करोड़ 1.5 लाख को फायदा। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना में लाभुकों की संख्या 26,73,958 पहुंच गई है। इनमें से 50 से 60 साल तक 2,22,523 नए लाभुक पेंशन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। नए लाभुकों में से कुल 1,58,218 नए लाभुकों को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज 31 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर चुके हैं। यह जानकारी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दी है। इसके अलावा परिवार हित लाभ योजना के बीपीएल परिवारों के 736 लाभुकों को भी मुख्यमंत्री 1 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इस योजना के तहत अगर परिवार के कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु 18 से 59 साल के बीच होती है तो उनके आश्रितों को 20,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रधान सचिव विनय चौबे का तबादला, अविनाश कुमार बने सीएम के अपर मुख्य सचिव। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे का तबादला कर दिया गया है। उनको पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। उनकी जगह किसी अन्य को सीएम के प्रधान सचिव के रूप में पदस्थापित नहीं किया गया है। इसके अलावा 3 अन्य विभागों के सचिवों का भी तबादला किया गया है। इधर अविनाश कुमार को मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव पद पर पदस्थापित अरवा राजकमल को गृह सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। खत्म हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर, अब बारिश की संभावना नहीं। झारखंड के पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है। हालांकि सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की वजह से मंगलवार को भी बादल छाए रहे। राजधानी में ठंडी हवा भी बही। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से 11 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। पहले मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 मार्च तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था, मगर मंगलवार को दोपहर बाद मौसम साफ हो गया। बादल के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में संथाल परगना के कोयला अंचल में बारिश हुई। धनबाद के पुटकी में सबसे अधिक बारिश हुई, 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं संथाल परगना में सारठ के आसपास भी करीब 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। देर से समझ में आया मोदी परिवार का मतलब, जेएमएम ने उड़ाई खिल्ली तो बीजेपी ने किया पलटवार, कहा घोटालेबाज है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नारे की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि समझौता करने वाले मोदी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन ने उनसे समझौता नहीं किया, वे उनके सामने नहीं झुके, यही कारण है कि वे मोदी परिवार का हिस्सा नहीं है। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी को परिवार का मतलब काफी देर में समझ में आया। उनके परिवार में चुनावी बांड के जरिए काला धन देने वाले पूंजीपतियों, साथी और विदेशी ताकतें हैं। उनका परिवार डरने वाला परिवार है, जबकि सोरेन परिवार लड़ने वाला है। इस देश में लोग ना तो ईडी से डरते हैं, ना सीबीआई से, ना आईटी से। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा को जेल भी भेजा गया, शिबू सोरेन को जेल में रखा गया, इससे संघर्ष नहीं थमा। हेमंत सोरेन को भी जेल में रखा गया, लेकिन संघर्ष थमा नहीं है। झारखंडी ना तो कभी झुका और ना ही झुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि 13 मार्च तक चुनाव बांड के जरिए आय चंदे से पैसे का हिसाब दे। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर इसके लिए 30 जून तक का समय मांगा है। भाजपा ने झामुमो के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि झामुमो परिवार के प्रिय घोटालेबाज है। पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भगवान बिरसा मुंडा से तुलना करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा पूरे देश के गौरव के प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों तक 1 घंटे की भी
नहीं छुट्टी ली है, निस्वार्थ भाव से 140 करोड़ देशवासियों की सेवा की है। हर पर्व त्योहार पर वह सीमा पर अपने सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ शरीक होकर उनका हौसला बढ़ाते रहे हैं। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में सिर्फ दलालों की चलती है। यह स्पष्ट हो गया है कि इनका परिवार सत्ता के दलालों अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, विशाल, दाऊ यादव, विनोद, पंकज मिश्रा, बच्चू यादव जैसे लोगों तक ही सीमित है। हताश, निराश और कुंठा के दौर से गुजर रहा झामुमो अब भगवान का अपमान करने पर भी उतर आया है। झारखंड के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। सबसे ज्यादा एक्टिव रहे निशिकांत दुबे। इस सांसद ने नहीं पूछा एक भी सवाल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने जहां 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं इंडिया गठबंधन की सीटों का ऐलान बाकी है। 17वीं लोकसभा में झारखंड के 14 सांसदों के कामकाज का लेखा जोखा लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सांसदों ने जन आकांक्षाओं से जुड़े कितने सवाल पूछे, कितनी बहस में हिस्सा लिया, कितने रुपए का फंड विकास योजनाओं पर खर्च किया, इसका विवरण आधिकारिक रूप से मौजूद है। लोकसभा के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में भी सबसे अधिक सक्रिय रहे। वहीं दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने बीते 5 साल में एक भी सवाल लोकसभा में नहीं उठाया। इससे पहले 16वीं लोकसभा में दुमका सांसद रहे शिबू सोरेन ने भी एक भी सवाल लोकसभा में नहीं उठाया। 17वीं लोकसभा में झारखंड के सांसदों में सबसे अधिक 270 सवाल पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने उठाया, लेकिन गोंडा सांसद ने 238 सवाल लोकसभा में पूछे। उन्होंने सर्वाधिक 47 निजी व सरकारी बिल लोकसभा में रखा। वहीं सबसे अधिक 270 डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया। लोकसभा में सबसे कम शून्यकाल सवाल सुनील सोरेन ने पूछा। उन्होंने एक भी बिल पेश नहीं किया और महज 9 बार सांसद की बहस में हिस्सा लिया। झामुमो सांसद विजय हांसदा ने 22 सवाल पूछे और 13 डिबेट में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद व अब भाजपा की सिंहभूमि प्रत्याशी गीता कोड़ा ने 22 सवाल पूछे, वहीं 13 डिबेट में हिस्सा लिया। क्या है आदम सेना जो मुस्लिम युवतियों पर ढा रही जुल्म, सरिया का नाम ले घरों में घुस कर रहे छेड़खानी। झारखंड के रामगढ़ जिले में इन दिनों एक सेना के खौफ में मुस्लिम महिलाएं जी रही है। इस सेना का नाम है आदम सेना। आरोप है कि आदम सेना के लोग मुस्लिम महिलाओं पर जबरन सरिया कानून थोप रहे हैं और उसकी आड़ में घरों में घुसकर मुस्लिम युवतियों से छेड़खानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के मुताबिक आदम सेना का उद्देश्य सरिया कानून का प्रचार करना और उसे लागू करना है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आदम सेना के लोग मुस्लिम युवतियों को हिंदू पुरुष से बात करने और बुर्का नहीं पहनने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। आरोप है कि सेना की बात नहीं मानने पर मुस्लिम युवतियों को रेप कर फेंक देने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जिले के रजप्पा थाने में अर्जी देकर एक मुस्लिम युवती ने आदम सेना के लोग से बचाने की गुहार लगाई है। दूसरी तरफ पुलिस ने इसे जमीन विवाद का मामला बताया है। थाने में शिकायत दर्ज करने वाली युवती का आरोप है कि गाँव के ही सब्बीर अली नाम के शख्स ने उसके साथ दिसंबर 2023 में उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि जब उसने शोर मचाया तो उसके साथ मारपीट की गई। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, झारखंड में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे महिला मुस्लिमों पर जबरन सरिया कानून थोपने का काम चल रहा है। आदम सेना नामक गिरोह बनकर कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम महिलाओं को हिंदुओं से बातचीत नहीं करने का दबाव बनाते हुए घरों में घुसकर छेड़खानी भी कर रहे हैं। याद रहे, झारखंड देश के संविधान से चलेगा, किसी शरीयत से नहीं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी वोट बैंक के लालच में आदम सेना जैसे गिरोह को संरक्षण देने की बजाय इनके नापाक मंसूबों को कुचलने का काम करें। साहिबगंज के पतना में 50 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद। हिरासत में लिए गए 2 लोग। साहिबगंज रंगा थाना क्षेत्र के शर्मापुर मोड़ के समीप एक घर से मंगलवार की रात करीब 50 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की गई है। थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी कर पुलिस ने यह शराब बरामद की। 2 लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया है। बरामद शराब को 2 ट्रैक्टर, एक महिंद्रा पिकअप वैन 1109 में लोडकर थाने में ले जाकर रखा गया है। सभी शराब की पेटी पर पंजाब अंकित है। पुलिस सूत्रों की माने तो पंजाब की शराब फैक्ट्री से ही यह डायरेक्ट बंगाल के रास्ते आता था और शर्मापुर स्थित एक भाड़े के घर में रखा जाता था। यहां से उसे बिहार भेजा जाता था। 3 मार्च को भी एक पिकअप वैन में पुलिस ने करीब 7 लाख रुपए की शराब शर्मापुर मोड़ के पास से बरामद की थी। इसमें संलिप्त अरविंद गुप्ता को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शराब बरामदगी के बाद बरवाडा एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा, इंस्पेक्टर नुनू देवराय आदि पहुंचे और मामले की छानबीन की। खुजली पाउडर छिड़क कर लूटपाट करने वाला गिरफ्तार। पिस्टल, कारतूस और एटीएम बरामद।
बड़ा बाजार थाने की पुलिस ने शहर के खीर गांव क्षेत्र से कुख्यात कोड़ा गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर 3 अन्य गिरोह के लोग मोटरसाइकिल से फरार हो गए। पकड़ा गया आरोपित सूरज यादव बिहार के कटिहार का निवासी है। सदर एसडीपीओ ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि खीरगांव एटीएम के पास बाइक पर सवार 4 संदिग्ध खड़े हैं जो बहुत ही देर से एटीएम से आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। वहीं लूट और छीनताई की बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। जैसे ही बड़ा बाजार पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सर्च अभियान चलाना शुरू कर दिया। पुलिस के अभियान के दौरान 3 आदमी बाइक से भाग निकले, जबकि एक आदमी को दौड़कर पुलिस ने पकड़ लिया। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस, एटीएम, चेकबुक के अलावा लूट के दौरान प्रयोग की जाने वाली खुजली का पाउडर भी बरामद किया है। आरोपित ने स्वीकार किया है कि उसने सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत 3, रामगढ़ में 3, बड़का गांव में 2, कटकम साड़ी में 2 बड़े छिनताई की घटना को अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने कहीं 3 तो कहीं 4 लाख और अधिकतम 6 लाख रुपए तक की छिनताई की घटना को अंजाम दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर 23 जिलों में एक कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 23 जिलों में एक कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान शासन स्टेट पुलिस नोडल अधिकारी ने जारी किया है। 23 जिलों में से 18 जिलों में एक कंपनी सीआरपीएफ और 5 जिलों में एक कंपनी एसएसबी की तैनाती की गई है। पलामू जिले में सबसे अधिक 2 कंपनी सीआरपीएफ तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों को इलाकों में अभियान चलाकर इलाकों को अपने प्रभाव में लेने अर्थात एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने इलाके में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कार्रवाई करें।